एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। 19 जुलाई के करंट अफेयर में पहला है इंडिया। इंडिया 26 विपक्षी दलों की एकजुट नवगठित गठबंधन पार्टी का नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस पार्टी का नाम तय किया गया था बेंगलुरु की बैठक में इस 26 विपक्षी दलों द्वारा अपनी पार्टी का नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया गठबंधन का सचिवालय बनाया जाएगा दिल्ली में और इस नवगठित इंडिया पार्टी का टैगलाइन दिया गया है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इन 26 विपक्षी दल द्वारा आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नाम इंडिया दिया गया है। सूरत डायमंड बुआस SDB। सूरत डायमंड बुआस यह भवन विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था CNN द्वारा। भवन में 15 मंजिला तथा 35 एकड़ में 65,000 से अधिक लोग काम कर सकते हैं। सूरत डायमंड बुआस यह स्थित है सूरत, इसे विश्व की डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है। यह विशालकाय भवन निर्मित किया गया हीरा कारोबार के लिए। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था पेंटागन भवन यह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। यह स्थित है वर्जीनिया प्रांत में। इसमें 65 लाख स्क्वायर फीट में बना है यह पेंटागन और यह 5 मंजिला। इसमें 27,000 लोग काम कर सकते हैं। पेंटागन सूरत डायमंड बुआस से पहले विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था। सूरत डायमंड बुआस ने पेंटागन को पीछे करते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनने का दर्जा प्राप्त किया है। बुआस का फ्रेंच भाषा में अर्थ होता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि संबंधी अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के लिए तथा भूमि प्रबंधन और भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए। भूमि सम्मान 2023 में शीर्ष राज्य हैं ओडिशा, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे पश्चिम बंगाल और 5वें पे झारखंड। भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया था भारतीय राष्ट्रपति द्वारा। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई है और यह सूची जारी की गई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा। इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश हैं। पहले स्थान पर सिंगापुर 192 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर के नागरिक। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं जर्मनी, इटली और स्पेन। तीसरे स्थान पर है जापान। भारत विश्व में शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में 80वें स्थान पर है। भारत के नागरिक 60 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है फिलीपींस और जिम्बाब्वे। प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता द्वारा एक शोध प्रकाशित की गई है। यह ओटावा विश्वविद्यालय कनाडा के भौतिक विज्ञानी हैं। इनके द्वारा यह शोध किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 27 अरब वर्ष पहले हुई है। इनका यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में। इससे पूर्व बिग बैंग थ्योरी यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 13.7 अरब वर्ष पहले, जबकि प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 27 अरब वर्ष पहले हुई है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा 1927 में। यह बेल्जियम के निवासी थे। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी यह भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के स्मैश के साथ बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी द्वारा।
इसकी घोषणा की गई है एनेक्स द्वारा। एनेक्स जापान की खेल उपकरण निर्माता कंपनी है। टेन पियरली मलेशिया की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये महिला बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 20 जुलाई के करंट अफेयर में स्टुअर्ट ब्राड या इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। स्टुअर्ट ब्राड ने अभी हाल ही में 600 विकेट प्राप्त किया। 600 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्राड विश्व के 5वें गेंदबाज बने हैं, जबकि यह इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं। इंग्लैंड के पहले गेंदबाज जिन्होंने 600 विकेट प्राप्त किया था उनका नाम है जेम्स एंडरसन। स्टुअर्ट ब्राड ने अपना 600वां शिकार बनाया है। ट्रेविस हेड को या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। स्टुअर्ट ब्राड ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड को अपना 600वां शिकार बनाया है। इससे पूर्व टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं मुथैया मुरलीधरन या श्रीलंका के हैं। इन्होंने कुल 800 विकेट प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं। इन्होंने 708 विकेट प्राप्त किए हैं। तीसरे स्थान पर स्टुअर्ट ब्राड के हमवतन जेम्स एंडरसन हैं। इन्होंने 688 विकेट प्राप्त किए हैं। चौथे स्थान पर भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। इन्होंने कुल 619 विकेट प्राप्त किए हैं। जबकि 5वें स्थान पर अब आ गए हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड। चौथे एशेज तक इन्होंने अब तक कुल 600 विकेट प्राप्त कर लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थायित्व के खतरों को लेकर पहली बैठक का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में। USS स्टेथेम DDG-63 यह अमेरिका का आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। पहला रोड फ्रेट क्लस्टर इनिशिएटिव यह शुरू किया गया नीति आयोग द्वारा। यह हानिकारक गैसों का तनिक भी उत्सर्जन न करने वाले देशों का पहल है। इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं संदीप चक्रवर्ती जी। संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना प्रारंभ किया गया हिमाचल प्रदेश द्वारा। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। 2014 से लेकर जून 2023 तक अब तक भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। 13,75,000 के आसपास भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की थीम है खेल को सार्वभौमिक और सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने पर केंद्रित किया गया। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे की स्थापना की गई थी। 21 जुलाई की करंट अफेयर्स में भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है रविंद्र वानसुटु को। 19वीं एशियाई महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझू में। यह एशियाई महिला चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। बोमन हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर घोषित किया गया है बोमन को। फिक्की EY द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि सड़क दुर्घटनाओं में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है भारत में। फिक्की EY द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि भारत में यह वैश्विक स्तर पर आंकड़ा लगभग 11% है। कि पूरे विश्व में केवल भारत में लगभग 11% लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। जबकि वहीं यह कहा गया कि प्रत्येक 24 सेकंड में कम से कम एक लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी गुजरात में। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्रारंभ किया जाएगा गुजरात में। हिजारा पुरस्कार यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मलेशिया का है। हिजारा पुरस्कार मलेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कांथापुरम अबू बकर मुसालियार, यह भारत के थे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी उत्तर प्रदेश में।
इस योजना का उद्देश्य है फसलों को जानवरों से बचाने के लिए केवल 12 वोल्ट करंट प्रवाहित वाली सौर बाड़ लगाई जाए, जिससे खेतों की सुरक्षा जानवरों से हो सके। C-295 यह भारत का पहला सैन्य परिवहन विमान है। इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा 2026 में। इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी गुजरात के बड़ोदरा में। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राकेश पाल जी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षम। इसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं। 22 जुलाई के करंट अफेयर्स में 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है, जबकि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। खड़ग नदी बेसिन परियोजना। खड़ग नदी बेसिन परियोजना यह उड़ीसा में की परियोजना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है कि इन्होंने देश के दूसरे सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले ये दूसरे व्यक्ति बने हैं नवीन पटनायक जी। यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा देश के दूसरे सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने वाले बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बराबरी की है। इन्होंने नवीन पटनायक पहली बार 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 22 जुलाई 2023 को इन्होंने 23 वर्ष 138 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। वहीं ज्योति बसु जी 1977 से 2000 तक बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कुल 23 वर्ष 138 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये नवीन पटनायक अब तक कुल 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे नेता हैं। इनसे पूर्व 2 नेता जिन्होंने लगातार 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे उनमें हैं पवन कुमार चामलिंग जी, यह सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। दूसरे स्थान पर हैं ज्योति बसु, यह बंगाल के मुख्यमंत्री थे। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेताओं में पहले स्थान पर हैं पवन कुमार चामलिंग जी, यह सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने कुल 24 वर्ष 166 दिन का अपने मुख्यमंत्री काल को पूरा किया है। दूसरे स्थान पर अब आ गए नवीन पटनायक जी। इन्होंने 23 वर्ष 139 दिन तक कुल 23 जुलाई तक रहे, यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे स्थान पर ज्योति बसु हैं। इन्होंने 23 वर्ष 138 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया था मुख्यमंत्री के पद पर। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अन्य मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है, इन्हें आप देख सकते हैं। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बने हैं, जबकि यह चौथे भारतीय हैं जिन्होंने अब तक 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 3 अन्य भारतीय हैं जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उनमें पहले सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे राहुल द्रविड़, तीसरे पे महेंद्र सिंह धोनी और चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है और विराट कोहली ने इसके साथ ही 500वें मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फरगाना हक बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं। यह बांग्लादेश की तरफ से वनडे में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं फरगाना हक। वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई फास्ट आयोजित किया जाएगा प्रयागराज में। यह 8 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाएगा वायुसेना दिवस परेड। उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों की संख्या है 948। यह 948 वृक्ष उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थित हैं। इनमें सर्वाधिक वृक्ष वाराणसी में स्थित हैं। विरासत वृक्ष उन वृक्षों को कहा जाता है जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो गई है। इनमें कुल पेड़ों की 28 प्रजातियों में 948 वृक्ष ऐसे हैं जिनको विरासत वृक्ष को घोषित किया गया है। सर्वाधिक विरासत वृक्षों की संख्या वाराणसी में है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 की रैंकिंग जारी की गई है।
इसके अनुसार छात्रों के लिए रहने वाला सबसे अच्छा शहर है, पहले स्थान पर लंदन। ये लंदन लगातार 5वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जो शीर्ष 100 सूची में सम्मिलित हुआ। भारत का शहर सम्मिलित हुआ है मुंबई, यह 118वें स्थान पर है। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ की रैंकिंग 6 मापदंडों पर जारी की जाती है। 1 किलो चीनी निःशुल्क वितरित किया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। या चीनी अंत्योदय अन्न योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 1 किलो चीनी निःशुल्क प्रदान करेगा दिल्ली सरकार। कुछ बुक अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं। इन बुकों के नाम और उनके लेखक इस तरह हैं। एज द व्हील टर्न्स, इसके लेखक है रंजीत प्रताप। जबकि एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। दूसरी पुस्तक है राग प्रकाश। राग प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कौल और इस पुस्तक का विमोचन किया गया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सनक, इस पुस्तक के लेखक हैं माइकल एस क्राफ्ट। जबकि रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं यासिर उस्मान। वांचुका उत्सव मनाया जाता है असम में। 23 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स इस तरह हैं। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीनों में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अभी हाल ही में स्वीडन में यहाँ पर कुरान की पवित्र प्रति जलाए जाने के कारण विश्व के कई देशों में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्वीडन के अलावा इराक, ईरान, लेबनान और डेनमार्क में कुरान की प्रति जलाए जाने के कारण विरोध किया जा रहा है। कार्नेगी हीरो अवार्ड, कार्नेगी हीरो अवार्ड प्रदान किया गया है मनजीत सिंह को। यह अमेरिका का पुरस्कार है। मनजीत सिंह 2022 में एक 8 वर्षीय बच्ची जो डूब रही थी उसको बचाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन ना तो बच्ची को बचा पाए और अब स्वयं भी डूब गए थे। इसलिए अमेरिका द्वारा इन्हें कार्नेगी हीरो अवार्ड प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय कारोबारियों को रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की इजाज़त देने संबंधी नियम को लागू किया गया था जुलाई 2022 में। इस नियम को लागू होने के बाद जुलाई तक भारत अब तक कुल 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए समझौता कर चुका है। भारत द्वारा INS कृपाण प्रदान किया गया है वियतनाम को। श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन किया जा रहा है। इस 13वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य है तमिल और सिंहलियों के बीच में संघर्ष को रोकना। राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल में 50% महिला सदस्यों को नामित किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इन राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल में कुल 8 लोगों को सदस्य नामित किया गया था। इन 8 नामित सदस्यों में 4 महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। ये महिला सदस्य हैं PT उषा, फैजिया खान, सुलाता देव और यस फांगनोन कोनियाक। यस फांगनोन कोनियाक यह नागालैंड की महिला राज्यसभा उपसभापति नामित की गई हैं। यस फांगनोन कोनियाक नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला है। इस तरह हमने 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स को देखे। इस करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य करंट अफेयर्स के वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम इंडिया करंट अफेयर में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।